हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि सीलिंग फ़ैन वायरिंग कैसे बदलें। हमारे पास ये सीलिंग फ़ैन है जिसमें प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम इसको हाथ से घुमा रहे हैं तो ये बहुत ही टाइट घूम रहा है और इसको लाइन पर चलाते हैं तो इसमें से किचिर किचिर की आवाज़ हो रही है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह से आपका भी सीलिंग फ़ैन आवाज़ करता है या फिर जाम हो रहा है तो कैसे ठीक करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये जो फ़ैन है वो ऊषा कंपनी का फ़ैन है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस फ़ैन को ओपन करना बताता हूँ कि कैसे इसको ओपन करेंगे। इस फ़ैन में ये जो 3 पेच दिख रहे हैं आपको, इसको पेचकस की मदद से आपको खोल लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने इस फ़ैन के पेच तो निकाल दिए हैं। अब मैं इस फ़ैन के कवर को इस स्टेटर से अलग करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस फ़ैन के नीचे वाले कवर को इस स्टेटर से अलग कर लिया है। अब मैं ऊपर वाले कवर को इस स्टेटर से अलग करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस स्टेटर को बिल्कुल अलग कर लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इस सीलिंग फ़ैन के ऊपर वाले कवर में जो बेयरिंग लगा हुआ होता है वो 6202 बेयरिंग लगा हुआ होता है। और यहाँ पे इस नीचे वाले कवर में जो बेयरिंग लगा हुआ होता है वो 6201 बेयरिंग लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि इस सीलिंग फ़ैन में कौन कौन से नंबर का बेयरिंग लगा हुआ होता है। तो चलिए यहाँ पर मैं अब आपको सीलिंग फ़ैन वायरिंग निकालना बताऊंगा। यहाँ पर इस फ़ैन की वायरिंग निकालने के लिए यहाँ पे मैं सीलिंग फ़ैन वायरिंग पुलर का यूज़ करूँगा। दोस्तों अगर आपके पास सीलिंग फ़ैन वायरिंग पुलर नहीं है तो मैंने सीलिंग फ़ैन वायरिंग पुलर कैसे बनाए एक वीडियो डाल रखा है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे सीख सकते हैं कि बिना पुलर के वायरिंग कैसे निकालें। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले नीचे वाले कवर की वायरिंग को निकालना बताता हूँ। तो आपको इस तरह की कटोरी को आपको वायरिंग के ऊपर रख लेना है। इसके बाद आपको जिधर बोल्ट का कम चौड़ा मुंह है उस तरफ का मुंह आपको इस वाली कटोरी में इस तरह से आपको डाल देना है। इसके बाद आपको इस पत्ती को लेना है और इस पत्ती को आपको बोल्ट के बीच में डाल देना है। इसके बाद आपको टेस्टर या पेचकस लेना है और इस बोल्ट के होल में डाल देना है इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे इस नट को पकड़ने के लिए हम प्लास का यूज़ करेंगे, क्योंकि इस नट में जो शाफ्ट लगी हुई थी उसकी वेल्डिंग छूट जाने की वजह से इस नट को हम पकड़ नहीं सकते। तो इसके लिए हम प्लास का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम इस नट को प्लास से पकड़ लेंगे। इसके बाद हमें इस प्लास से इस नट को सीधी तरफ घुमाना है। तो जैसे ही हम इस प्लास से इस नट को घुमाएंगे तो ये जो हमारी वायरिंग है वो हमारी ऊपर की तरफ खिंचती हुई आएगी, जिससे हमारी वायरिंग जो है कवर से अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो नीचे वाली कवर की वायरिंग है वो निकल आई है। अब आपको ऊपर वाले कवर की वायरिंग निकालने के लिए आपको जिधर आपका पुलर का मोटा वाला हिस्सा है उधर की तरफ से अब आपको वायरिंग को निकालना होगा। अब हमें सेम प्रोसेस करना है, जैसे हमने नीचे वाले कवर की वायरिंग को निकाला था वैसे ही हम अब ऊपर वाले कवर की वायरिंग को निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम फटाफट से इस वायरिंग को भी निकाल देते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो, जिससे कि आपको हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फाइनली हमने इस वायरिंग को भी बाहर निकाल लिया है। अब हम जानेंगे कि सीलिंग फ़ैन कवर में सीलिंग फ़ैन वायरिंग कैसे फ़िक्स करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 6201 वायरिंग को फ़िक्स करेंगे। इसको फ़िक्स करने के लिए हमें यहाँ पे एक पुराना वायरिंग लेना है और इस पुराने वायरिंग को हमें इस नई वाली वायरिंग के ऊपर इस तरह से रख लेना है। इसके बाद हमें हथौड़ी लेनी है और हथौड़ी को हमें पुरानी वाली वायरिंग के ऊपर ठोकना है। इस तरह हथौड़ी से ठोकने से हमारे जो नया वाला वायरिंग है वो हमारे फ़ैन कवर में अच्छी तरह से फ़िक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारी नीचे वाली 6201 वायरिंग है वो अच्छी तरह से फ़िक्स हो गई है। अब हमें 6202 वायरिंग को लगाने के लिए सेम प्रोसेस करना होगा। जैसे हमने 6201 वायरिंग लगाया था वैसे ही हम 6202 वायरिंग लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने नया वायरिंग रख लिया है। इसके बाद हम पुराना वायरिंग रखेंगे और हथौड़ी की मदद से इसको भी ठोक देंगे। यहाँ पे हमारा ये 6202 वायरिंग जो है वो भी हमारा अच्छी तरह से कवर में फ़िक्स हो गया है।
तो चलिए यहाँ पे हम इसको घुमा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कवर है वो काफ़ी अच्छी तरह से फ्री घूम रहा है। तो यहाँ पे हम सीलिंग फ़ैन स्टेटर को बॉडी में फ़िक्स करते हैं। तो इसके लिए हमें जैसे हमने रिंग को निकाला था वैसे ही हम इसमें ऊपर वाले कवर में रिंग को रख लेते हैं। इस रिंग को अच्छी तरह से फिक्स करने के बाद अब हमें स्टेटर लेना है और इस तरह से स्टेटर लेने के बाद हमें इस सीलिंग फ़ैन कवर को इस तरह से स्टेटर के ऊपर रख देना है। इस तरह से रखने के बाद आपको हथेली की मदद से नीचे की तरफ प्रेस कर देना है, जिससे कि हमारा स्टेटर जो है हमारी सीलिंग फ़ैन बॉडी में अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्टेटर है हमारी सीलिंग फ़ैन बॉडी में अच्छी तरह से फिक्स हो गया है। इसके बाद हमें स्प्रिंग लेना है। स्प्रिंग पर थोड़ा सा ग्रीस लगा लेना है, जिससे कि हमारी स्प्रिंग जो है शाफ्ट से चिपका रहे। इसके बाद हमें नीचे वाले कवर को भी लगा देना है इस तरह से। इस तरह से लगाने के बाद आपको हथेली से नीचे की तरफ प्रेस कर देना है, जिससे कि हमारा जो ऊपर वाला कवर है वो नीचे वाले कवर से अच्छी तरह से सट जाएगा। तो इसके बाद आपको तीनों पेचों को लगा देना है। तो यहाँ पे हम फटाफट से इसके पेच को कस लेते हैं। तो ध्यान रखना है आपको बारी बारी से थोड़े थोड़े तीनों पेच को कसना है। तो यहाँ पर हमने इस फ़ैन को कस लिया है। अब यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे कहीं ये हमारा फ़ैन जो है अर्थ तो देने नहीं लगा है या फिर हमारी बाइंडिंग तो नहीं कट गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ना तो हमारी बाइंडिंग कटी है ना ही हमारा फ़ैन अर्थ दे रहा है। तो चलिए यहाँ पे अब हम इसके कनेक्शन बताते हैं कि कनेक्शन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस फ़ैन में जो हैं 4 वायर हैं, जिसमें 2 वायर रनिंग के हैं और 2 वायर स्टार्टिंग के हैं। किसी फ़ैन में आपको 3 वायर देखने को मिलेंगे। तो इस फ़ैन में 4 वायर हैं, तो इनके कनेक्शन बताते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 वायर रनिंग का और 1 वायर स्टार्टिंग का आपस में मिला लेना है। इसके बाद हमारे बचे 1 रनिंग का और 1 स्टार्टिंग का। तो इन दोनों वायरों को हमें कैपेसिटर पे लगा देना है। यहाँ पर हमारी जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें चेक करना है कि किन 2 वायरों में हमें लाइन के वायर लगाने हैं। यहाँ पर हम सीरीज़ में चेक करेंगे ये फ़ैन हमारा सीधा घूम रहा है या फिर उल्टा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ़ैन हमारा सीधा चल रहा है। अगर हमारा फ़ैन जो है उल्टा घूमता तो ये जो रेड वायर जो हैं इनको आपस में चेंज कर देना था। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।